हेलो दोस्तों, सो वेलकम माई चैनल। यू कांट बट यू कैन। ओके, सो यू कांट इज़ द नेम ऑफ द चैनल जो थोड़ा सा नेगेटिविटी आपको लगेगा, बट लास्ट में लिखा भी है यू कैन। अगर आप इस चैनल से कुछ सीखते हो तो ठीक है। तो 6 या 7 एपिसोड मैंने रिलीज़ किए हैं अभी तक और उसका रिस्पॉन्स काफ़ी बेटर है, बहुत बेटर है। ठीक है, तो कई लोगों का मैसेज आता है कि इस पर बनाओ, इस पे टॉपिक पे बनाओ, इस पर ऐसे करो, इस पर बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास आ चुके हैं, मतलब 20-25 टॉपिक अभी कलेक्ट हो चुके हैं। तो चूँकि ये एक बहुत ही रिसर्च का टॉपिक होता है, तो ऐसे ही आगे कुछ भी बोल देना ऑन द स्पॉट ये सही नहीं है। तो ये रिसर्च का टॉपिक है पूरा, तो रिसर्च के साथ ही मैं इसमें लेके चल रहा हूँ जो भी है, मतलब रिसर्च के साथ, मतलब जो भी कहूँगा एक प्रॉपर वे में कहूँगा, मतलब कुछ भी होगा तो एक प्रॉपर वे के साथ होगा, ताकि आप उस चीज़ को रियली कनेक्ट कर पाएँ रियल फैक्ट के साथ जो लाइफ में हो रहा है। आज का टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। ये टॉपिक मैंने जानबूझ के उठाया है। इसका रीज़न क्या था कि इससे रिलेटेड मेरे पास क्वेरीज भी थी कई लोगों की, व्हाट्सएप के थ्रू मेरे को मैसेज आए थे, और उसके पीछे हमारा एक रीज़न है कि हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस इसके साथ है। ठीक है, तो मैं बहुत ईजिली इसको रिलेट कर पा रहा हूँ, तो समझिएगा इसको थोड़ा सा। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि गवर्नमेंट जॉब वर्सेज प्राइवेट जॉब। आप अगर गूगल करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे कि विच वन टाइप ऑफ द जॉब इज़ बेटर इन इंडिया, गवर्नमेंट और प्राइवेट और समथिंग लाइक दैट। यूएस में अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई यूएस में 416%, मतलब परसेंटेज भी 100 में होता है, लेकिन फिर भी वहाँ 416%, इतना ज़्यादा प्राइवेट जॉब वहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो है वहाँ की जीडीपी में ग्रोथ का मतलब कि पार्टिसिपेट करते हैं। और जहाँ तक रही बात इंडिया की, तो इंडिया में जो ग्रोथ, जो जीडीपी हमारा है, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारे इंडिया के ग्रोथ को एनालाइज करता है वर्ल्ड लेवल पर, तो अगर उसमें भी आप जाकर रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर का जो परसेंटेज है बहुत ही कम है, 2.25% के आसपास है। ठीक है, तो लड़ाई क्या है ये देखिए आप। आज की लड़ाई ये होती है कि शादी करनी है तो लड़का गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए। अगर आपको स्कूलिंग करनी है, मतलब बचपन से आप नर्सरी, केजी, यूकेजी जो भी पढ़ रहे हो, तो नहीं प्राइवेट स्कूल से होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है। वहाँ गवर्नमेंट स्कूल को नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं होती। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है और किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम को देता है तो नहीं, उसे चाहिए तो गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आईटी पास कर रहा है तो आईटी मतलब गवर्नमेंट सेंट्रलाइज फंडेड इंस्टीट्यूट है वो, या एनआईटी में जाना चाहता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है, तो वहाँ प्राइवेट कॉलेज नहीं जाना चाहेगा, वहाँ गवर्नमेंट ही चाहिए उसको। आप समझिए इस चीज़ को थोड़ा सा। स्कूलिंग प्राइवेट चलेगा, लेकिन ग्रेजुएशन करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए होता है। पता है इसके पीछे रीज़न क्या है? आप अगर मैक्सिमम लोगों से पूछोगे तो रीज़न यही पता चलता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में इसलिए हम जाना चाहते हैं वहाँ बीटेक करने या एमबीबीएस करने या कोई भी मतलब हायर एजुकेशन के लिए, कि एक तो पहली चीज़ है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस कम होती है, और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ का कैंपस प्लेसमेंट बहुत ज़बरदस्त होता है, रिकॉर्डेड कैंपस प्लेसमेंट होता है। जैसे आईआईटीज़ में आपको पता होगा कि कोरोना जैसे इतने टफ पीरियड में जहाँ पे प्राइवेट कॉलेजों ने पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दिया कि जॉब नहीं है, आईआईटीज़ जैसे कैंपसेस में आज भी जो कैंपस प्लेसमेंट है वो 40 लाख 50 लाख ऐसे कैंपस प्लेसमेंट हुए हैं। ऑन एवरेज 12 लाख का पैकेज वहाँ मिला है। गवर्नमेंट कॉलेज है ना, नहीं पढ़ना चाहिए था, है कि नहीं? तो स्कूलिंग करेंगे प्राइवेट कॉलेज से, प्राइवेट स्कूल से, और ग्रेजुएशन करना है तो गवर्नमेंट कॉलेज से, नौकरी करनी है तो गवर्नमेंट करनी है। लेकिन अगर हॉस्पिटल अगर जाना है, किसी की तबीयत खराब हो गई है, तो प्राइवेट में जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट में इलाज अच्छा नहीं होता है। समझ रहे हैं आप? अगर कोई गवर्नमेंट फंडेड, अगर मान लो सपोज करो कोई चीज़ है, तो लोग वहाँ जाने से कतराते हैं, नहीं प्राइवेट में जाना है। रेलवे स्टेशन गवर्नमेंट के अंडर में है, यार कितना गंदा होता है। एयरपोर्ट प्राइवेट सेक्टर के अंदर में कितना साफ है, नहीं? तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इतना हिपोक्रेसी आता कहाँ से लोगों के अंदर, कि जॉब करना है तो गवर्नमेंट करना है, और वही जॉब गवर्नमेंट करना है लेकिन गाली भी गवर्नमेंट को ही देना है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेकार है, गवर्नमेंट की फैसिलिटी इन रेलवेज बेकार है। तो भैया जॉब तो तुम वहीं कर रहे हो, तुम्हें जॉब तो वहीं चाहिए होता है। बैंक में गवर्नमेंट जॉब, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन सर्विसिंग मामले में प्राइवेट बैंक बहुत आगे है।
आपको पता है ये बात कि जो गवर्नमेंट जॉब सेक्टर हमारा है, मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर हमारा है इंडिया में, जो PSUs आ गए या जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं हमारे, इसमें ऑल ओवर इंडिया में टोटल 130 करोड़ की पॉपुलेशन में केवल 2.15 करोड़ पॉपुलेशन जो है गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जितने लोग हैं वो लगभग 39 लाख के आसपास हैं, 40 लाख ओवरऑल मान लेते हैं, और बाकी जो काउंटिंग मैंने किया स्टेट गवर्नमेंट मिला के किया। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल अगर हम जॉब्स को जोड़ दें तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है करीबन 2.15 करोड़। देश का पॉपुलेशन 1.3 यानी कि समझ लो ना 1.3 बिलियन यानी कि 130 करोड़ है। तो जो इतना इतराते हैं गवर्नमेंट जॉब पर, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर 2.15 करोड़ के गवर्नमेंट एम्प्लॉई है इंडिया में, तो बाकी जितने भी 130 करोड़ में अगर 2.51 को मान लो 3 करोड़ हटा दें यार, राउंड फिगर ले लेते 3 करोड़। अगर हम 3 करोड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान लें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो 130 करोड़ में 3 करोड़ हटा दिए तो 1 पॉइंट यानी कि 127 करोड़ जनता बची। तो क्या वो 127 करोड़ जनता कुछ नहीं करती है? अब आप इस एनालिसिस से अंदाजा लगाइए कि हमारे इंडिया के ग्रोथ में, GDP में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन कौन करता है, गवर्नमेंट सेक्टर करता है या प्राइवेट सेक्टर करता है? क्योंकि यही वो प्राइवेट सेक्टर है जिन्होंने लोगों को, जो 127 करोड़ लोग हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों को जॉब दे रखा है, चाहे वो डायरेक्ट वे में हो या इनडायरेक्ट वे में हो। तो ज़्यादा GDP में पार्टिसिपेशन कौन कर रहा है? ऑब्वियसली यही लोग कर रहे हैं। क्या प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब करते हैं वो क्या ITR फाइल नहीं करते, इनकम टैक्स फाइल नहीं करते, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते? देते हैं। अभी एनालिसिस आप चाहे तो गूगल करके देख लेना कि जो गवर्नमेंट ने अभी बताया कि जो इंडिया में ना टैक्स देने वालों की जो संख्या वो बढ़ गई है, लगभग 8% के आसपास पहुंच चुकी है। उसमें भी जो पाया गया कि 8% जो लोग गवर्नमेंट टैक्स, जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं। यू कैन सी, आप गूगल करके देख सकते हैं, सही है। और आज की जो गवर्नमेंट है वो भी अब ज़्यादातर फोकस कर रही है कि प्राइवेटाइजेशन हो किसी चीज़ का, क्योंकि जितना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होता है उतनी लोगों को फैसिलिटीज़ मिलनी स्टार्ट हो जाती है। ये सिंपल फैक्ट है। आप कहीं भी चले जाओ, आप अगर प्राइवेट बैंक में जाते हो अपनी सर्विस को लेकर के, तो वहाँ सर्विस आपको थोड़ा जल्दी मिलता है, जबकि आप SBI जैसे बैंक में चले जाओ तो आपको पता है वहाँ क्या होता है। तो अब उसमें कहेंगे नहीं प्राइवेट बैंक कॉस्टली होता है। अरे कॉस्टली क्यों नहीं होगा यार, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर कुछ पैसा उसके बदले में ले रहा तो आप नहीं दोगे क्या? जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, काम लेकिन किसी को नहीं करना। देखिए एक बात समझिए, इंडिया में सरकारी नौकरी के पीछे का एक जो रीजन है ना, वो ये नहीं है कि वो कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, वैसा वैसा कुछ नहीं। आप 90% लोगों से पूछो कि तुम गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते हो। अगर हम उसमें से UPSC वाले पार्ट को हटाते तो UPSC इज अ वेरी प्रीमियर टाइप ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और वहां पर जो जाता है एक्चुअली में बहुत मेहनत करके जाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाकी गवर्नमेंट जॉब में मेहनत करके लोग नहीं जाते, डेफिनेटली वहां भी फाइट होता जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का गवर्नमेंट जॉब में जाने का जो एक पर्पस होता है ना, अगर हम UPSC, CDS या NDA इन सबको छोड़ दें, डिफेंस छोड़ दो, डिफेंस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ द पार्ट, वो एक अलग ही चीज़ है, उसको आप कंपेरिजन कर ही नहीं सकते प्राइवेट या गवर्नमेंट, समथिंग लाइक दैट, उनको आप नहीं कंपेयर कर सकते। ठीक है, तो आर्मी वाले पोर्शन को हम हटाते हैं, मिलिट्री सेक्शन को हटाते हैं, बाकी जो नॉर्मल लोग फाइट करते हैं। तो गवर्नमेंट जो जॉब में जा रहे हैं, आप सोच के देखो, उनसे पूछो कि क्या रीज़न है तुम्हारे जाने का, तो भाई उनका ये कहना नहीं होता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, ना 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 ना, उनका ये फंडा है कि देखो वहां पर क्या है ना कि हम काम नहीं भी करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों अपने आपको समाज में, सोसाइटी में सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं कि आई एम ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई। नो 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 भाई, आप में क्या है कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद आप काम नहीं करोगे तो आपको इतना एक कंफर्मेशन है कि आपको इतनी जल्दी कोई निकालने वाला है नहीं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि आपको रोज अपनी काबिलियत को प्रूफ करना होता है। गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब जो क्रैक करते हैं, उनको जिंदगी में एक बार अपनी केवल काबिलियत अप्लाई करनी होती, काबिलियत साबित करनी होती, और उसके बाद जिंदगी भर वो बैठ के आराम से सैलरी लेते हैं और प्लस पेंशन और दुनिया भर की चीजें मिलती है उन्हें। लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉय के बारे में अगर आप देखो तो उस बंदे को रोज अपनी काबिलियत प्रूफ करनी है। जिस दिन भी वो अपनी काबिलियत को प्रूफ करने में पीछे रह गया, शायद हो सकता है कि वो उस दिन उस कंपनी में उसका आखिरी दिन हो। तो अब आप लोग मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में कहां पर स्ट्रगल ज्यादा है, या कहां पर लोग अपने काबिलियत को प्रूफ करने में लगे हुए हैं, और कहां पर आपको सबसे ज्यादा काबिल लोग मिल सकते हैं। और ये मैं
ऐसा नहीं है कि मेरा को गवर्नमेंट जॉब से कोई दुश्मनी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में गवर्नमेंट फॉर्म नहीं भरा है, ये बात मैं खुद अपने कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूँ। मैंने कभी नहीं भरा, गवर्नमेंट फॉर्म भरा ही नहीं मैंने। क्योंकि पहली बात तो अगर मैं गवर्नमेंट फॉर्म भरता ना तो मुझे ना उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है कि भाई वेट करो, अभी एग्ज़ाम दिया है, पता चला एग्ज़ाम का रिजल्ट कैंसिल हो गया, एग्ज़ाम में धांधली हो गई, फिर दोबारा पेपर होगा, ये अपने अंदर वो काम नहीं था भाई। ठीक है, अपने को थोड़ा सा कम समय में ज़्यादा करना था, ठीक है, अपने को कम में ज़्यादा चाहिए था, तो मैंने कभी गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और मैं कहता हूँ मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, प्राइवेट सेक्टर में हूँ, लेकिन आई एम प्राउड फॉर माई सेल्फ, डेफिनेटली आई प्राउड टू माई सेल्फ। रीज़न इज दैट कि मैं रोज़ जो भी मैंने अपनी लाइफ में सीखा है ना, उस चीज़ को मुझे रोज़ साबित करना पड़ रहा है, रोज़ मेरे लिए कुछ ना कुछ नया है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो इतना मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर को ऐसे दिखाते हैं कि पता नहीं उन्होंने मतलब बहुत बड़ा रिसर्च पेपर एनालाइज कर दिया, उनको नोबेल प्राइज मिल गया गवर्नमेंट जॉब में, पता नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा शो ऑफ कर बना रखा है सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब। बट देयर इज नथिंग इन गवर्नमेंट जॉब अगर रियलिटी में देखें, क्योंकि उनको जिंदगी में एक बार अपनी काबिलियत साबित करनी और उन्होंने किया और वो निकल गए। अब उसके बाद वो बैठे हैं आराम से, काम ना करें डजंट मैटर, जब तक गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं होगी वो काम नहीं करेंगे, फैक्ट ये चीज़ है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको अच्छी तरह पता है कि आपको रोज अपनी काबिलियत साबित करनी है, और आप ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर आप अपनी काबिलियत साबित करते चले गए तो उसका आपको प्राइज भी मिलेगा एज इन अ फॉर्म ऑफ प्रमोशन एज वेल एज अ सैलरी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में सैलरी का कोई लिमिटेशन नहीं है, यू नो वेरी वेल। तो ऐसे सेक्शन में अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब ना, तो कहीं ना कहीं पढ़ना जो है प्राइवेट जॉब का भारी है। रीजन, एक तो हमारे कंट्री के जीडीपी में इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, अप्रॉक्सीमेटली 90% से अबव है। दूसरा, अगर हम एक और बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए रोज एक स्ट्रगल लाइफ है, रोज उनको अपना एक जो भी टैलेंट उनके अंदर है उसको प्रूव करना हो, चाहे किसी फील्ड में हो, वो आईटी फील्ड में हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर फील्ड में हो, या इलेक्ट्रिकल फील्ड में ब्रांच किसी भी तरह के फील्ड में हो, उनको अपनी काबिलियत रोज सिद्ध करनी है, साबित करनी है। इस मामले में भी प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट से ऊपर चला जाता है। गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट से ऊपर कब जाता है? केवल एक सेक्शन में, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। मींस आपको हर महीने सैलरी मिलने वाली है, वो आपसे नहीं पूछने वाले कि आपने क्या काम किया, नहीं, वो आपके काम के आधार पे आपको सैलरी नहीं देते, आपकी सैलरी जो तय हो गई, मानक जो तय हो गया है क्लास के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग सैलरी आपको मिलनी ही मिलनी है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या, नहीं, आपने जो काम किया उसका आपको पे मिलेगा। आई होप कि ये ज्यादा बेटर है, दिस इज द रियलिटी, ये सही, ये होना चाहिए, ये फैक्ट, ये मतलब होना चाहिए। रीजन क्या है ना, कि जब आपको आपके अकॉर्डिंग और आपके पेइंग कैपेसिटी के या आपके टैलेंट के हिसाब से या आपके वर्क कैपेसिटी के हिसाब से अगर आपको जब सैलरी अप्लाई किया, सैलरी दी जाती है ना, तो ऐसे में आप मोटिवेट फील करते हो कि मेरे को और कुछ ऐसा करना है कि मेरी सैलरी में ग्रोथ और आए। लेकिन गवर्नमेंट वालों को पता है कि मेरी सैलरी हो गई है, दैट इज अ फिक्स फॉर द लाइफ टाइम। ठीक है, कभी 7वां वेतन आएगा, 8वां वेतन आएगा, वो फिर बढ़ेगा भत्ता, गवर्नमेंट बढ़ाएगी, तो देन इट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उनको ये पता है कि मोटा मोटी ये रकम हमें आनी है, वो काम करें ना करें कोई पूछने जानने वाला है नहीं। लेकिन प्राइवेट में ये पता है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे या हमारा ये पर्टिकुलर एक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो हमारी सैलरी नहीं बढ़ सकती, हमारा ग्रोथ नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर का आदमी हमेशा कुछ ना कुछ सीखने में लगा रहता है, जो उसके ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा रीजन होता है, और वो लगातार ग्रोथ करता भी जाता है। ठीक, हाँ, गवर्नमेंट जॉब वाले एक जगह अपनी काबिलियत और प्रूफ कर देते हैं, खास करके कुछ जगहों पर, मैं सारे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ जगहों पे जहां पर दहेज, डाउरी की बात आती है। अरे भाई, कुछ तो जगह ऐसी हैं जहां पर मतलब डाउरी या दहेज जो है ना, उस लड़के की काबिलियत बताती है कि वो अगर ज्यादा दहेज ले रहा है तो ज्यादा पढ़ा लिखा है। अब आई डोंट नो व्हाई, गवर्नमेंट जॉब में है तो दहेज ज्यादा मिलेगा, प्राइवेट में है तो दहेज कम मिलेगा, और इसके लिए हम और आप रिस्पॉन्सिबल है, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर हम इंसान की काबिलियत और उसके कैपेबिलिटी पर अगर हम जज करना शुरू कर देना तो डाउरी ऑटोमेटिकली खत्म होने लग जाएगा। ये फैक्ट है, डाउरी ऑटोमेटिकली खत्म होने लग जाएगा अगर हम इंसान को उसकी काबिलियत के अनुसार जज करने लगे। तो हम कैसे जज करते हैं? सरकारी जॉब है, हर महीने पैसा तो मिलना फिक्स है, पैसे की कोई कमी होनी नहीं है, तो फिर हमारी लड़की वहां खुश रहेगी, ये हम सोचते हैं। बट सच्चाई ऐसी नहीं है। इंसान कैसा ये मैटर करता है ना। अरे जॉब वो कुछ भी करता हो, इंसान गलत निकल गया तो लाइफ आपकी वैसे भी हेल हो जानी है,
चाहे आप कितना भी दहेज दे लो या ले लो या जो भी करना है कर लो। तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के जो जॉब्स हैं उसको लेके इतना माथापीची है नहीं, क्योंकि मैंने पूरा आपको डाटा दे दिया है। अगर आप डाटा के साथ जा रहे हैं तो आपको स्टैटिस्टिकल डाटा पूरा क्लियर बता देता है कि कौन सी चीज क्या है। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराएंगे, क्यों? वहां इलाज सही नहीं मिलता है, जबकि सस्ता है। लेकिन नहीं, इलाज हम प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएंगे, लेकिन हम डॉक्टर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अब आप अंदाजा लगा लीजिए ऐसा क्यों। भाई जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम नहीं है, वहाँ डॉक्टर अच्छे नहीं होते, तो फिर डॉक्टर क्यों गवर्नमेंट जॉब करने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहता है? रीज़न, वहाँ काम ही नहीं है, लेकिन पैसा है। काम ना करने के जहाँ पैसे मिले वहाँ कौन नहीं जाना चाहेगा? यही है हमारे इंडिया का बैड लक। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को लिंक करिए, आपके रियल लाइफ से रिलेट कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है? आपको भी पता है कि अगर आप बीटेक करते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज से, तो वहाँ से जॉब के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करते हैं तो क्या होता है? जॉब ईजिली अवेलेबल होती है। तो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ मेरा फ़ायदा है, वहाँ देख रहे हो आप हिपोक्रेसी देख रहे हो, यहाँ मेरा फ़ायदा है तो हम गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेंगे, लेकिन किसी गवर्नमेंट संस्था में हम अपने लिए काम नहीं करने जाएंगे। हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए लेकिन काम नहीं करना पड़े इसलिए चाहिए। काम करना पड़े तो प्राइवेट में जाना पड़ेगा, वहां हम जाएंगे नहीं। लेकिन लोगों ने उसको डिफेंड के मोड में कैसे लिया मैं आपको बताता हूं। गवर्नमेंट जॉब, अरे सैलरी फिक्स है हर महीने की, इतना भत्ता मिलेगा, इतना ये मिलेगा, ये ग्रेजुएटी मिलेगी, ये पीएफ अकाउंट खुलेगा, ये होगा वो होगा। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज, गवर्नमेंट जॉब में हम तो, समझ रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में हम तो कंपटीशन क्रैक करके निकले हैं। अरे तुम क्या कंपटीशन क्रैक करके निकले हो यार? प्राइवेट वाले से पूछो, वो बंदा कंपटीशन क्रैक करके भी उस पर्टिकुलर पोजीशन को गेन करता है, और उसके बाद जब जिस नौकरी में रहता है वहां पर भी उसको लगातार कंपटीशन फेस करना ही पड़ता है। नहीं तो जिस दिन वो कंपटीशन से पीछे रह गया उस दिन उसकी जॉब चली जाएगी। कंपटीशन इसको कहते हैं ना, वन टाइम कंपटीशन करने के बाद अगर आपने कोई चीज गेन कर लिया तो लाइफ टाइम आपका हो गया। उसके लिए आपको कंपटीशन फिर फेस नहीं करना, क्योंकि कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आपको सैलरी उतनी मिलने वाली है। प्राइवेट में क्या है कि आपको रोज कंपटीशन करना है। तो कौन ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में? किसके ग्रोथ के चांसेस ज्यादा, आप अंदाजा लगा लीजिए। फिर भी गवर्नमेंट जॉब सुपीरियर है। तो दिस इज द मतलब कह सकते हो ना, दिस इज द आइडिया ऑफ आवर सोसाइटी। बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगर किसी मेट्रो सिटी में, बड़े शहर में अगर मान लो एक गवर्नमेंट बस चल रही है, प्राइवेट बस चल रही है, तो आपको पता चला कि यार गवर्नमेंट बस 3 रुपये लेती है और प्राइवेट बस 8 रुपये लेती है। नहीं यार, प्राइवेट बस से चलेंगे, वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होगी और थोड़ा साफ सफाई भी रहेगा, अच्छा रहेगा। नहीं तो गवर्नमेंट बस में हमको सफ़र नहीं करना है, लेकिन अगर हमको गवर्नमेंट बस में कंडक्टर की नौकरी मिलेगी तो हमें करना है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि गवर्नमेंट बस में कंडक्टर की नौकरी मिलेगी तो वहाँ पर क्या सैलरी फिक्स है, काम करो ना करो डजंट मैटर। तो ये लोगों की हिपोक्रेसी है और इसको लगातार लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज को? यह हालत है आजकल के देश के लिए। और फिर उसके बाद कंप्लेन क्या करते हैं, गवर्नमेंट देश में जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कहां से आएगा एम्प्लॉयमेंट? आप अपनी सोच बदलो ना पहले। वर्ल्ड में आप कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए, कोई भी सिंगल एग्जांपल उठा लीजिए, एक भी ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको नहीं मिलेगा जिसका नाम किसी मिलेनियर या बिलेनियर या किसी रईस इंसान में आता हो। सारे प्राइवेट वाले हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को खुद को सिद्ध किया है। सिंपल सा लॉजिक है। क्योंकि प्राइवेट वालों को रोज आपको स्ट्रगल करना है लाइफ में, तो लाइफ में जब स्ट्रगल रोज करना पड़ेगा ना, तो उनको ग्रोथ करने के लिए रोज नए नए बहाने ढूंढने पड़ेंगे, नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। और वो सीखता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो अपनी लाइफ के उस मुकाम को अचीव कर लेता जिसे वो चाहता था। हाँ, ये बात सही है कि प्राइवेट सेक्टर में जब आप स्टार्ट करते हो अपना करियर, तो थोड़ा सा आपको सैलरी वैलरी डाउन होता है और वर्कलोड ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप उसे फेस कर ले जाते हो तो लाइफ में आप काफी आगे तक जा भी सकते हो। ये प्राइवेट सेक्टर की सच्चाई है। यानी ग्रोथ के चांसेस अब हमेशा अवेलेबल हैं। और पहली चीज है कि प्राइवेट सेक्टर में कोई रिटायरमेंट स्केल नहीं है। आपकी बॉडी आपको जब तक आपकी साथ दे रही है तब तक आप काम करते रहो, जब तक चाहो उतना कमाओ। गवर्नमेंट में एक फिक्स है, इस टाइम तक ही आप जॉब कर सकते हो। 65 ईयर या 62 ईयर अभी कर दिया गया है, तभी तक आप जॉब कर सकते हो। उसके बाद रिटायरमेंट का पेंशन प्लान आपको मिल जाएगा, बैठे रहिए घर पे। सो दिस इज द वे ना।
अब आप थॉट समझिए, प्राइवेट वाले को रोज दिमाग लगाना पड़ रहा है कि मुझे कल क्या करना है ऑफिस में, मुझे कल क्या रिप्रेजेंट करना है, कल कौन सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, कल हमें कौन सा प्रोग्रामिंग करना है, किस पर हमें गलतियां निकालनी, क्या करना है, उसको रोज दिमाग में चल रहा है ये चीज़। गवर्नमेंट वाले को नहीं पता, उसको इतना ही पता है कि इतने बजे ऑफिस जाना और इतने बजे आ जाना है। ऑफिस आने के टाइम से वो 1 घंटा ज़्यादा रुक नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि इससे ज़्यादा का पैसा हमको मिलता नहीं है, और जितने देर उसको रुकना होता है उसमें भी वो काम पूरे करते नहीं हैं। समझ रहे हैं? ये मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर भी हमारे इंडिया में एक रीढ़ की हड्डी है हमारे लिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप उसी को पूरी तरह से जस्टिफाई कर दो, दैट इज़ कंप्लीटली रॉन्ग। 215 करोड़, सॉरी 2.15 करोड़ जो एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट के, वो 1 या 3 करोड़ अराउंड फिगर ले लें तो वो 127 करोड़ पर भारी नहीं पड़ सकते। इसका साफ मतलब है कि इंडिया को अगर ग्रोथ मिल रहा है तो कहाँ से मिल रहा है। आज हम जो बात करते हैं कि इंडिया की जीडीपी इतनी हो गई, जीडीपी उतनी हो गई, उसमें किसका सबसे ज़्यादा योगदान है आप लोगों से छुपा भी नहीं है, आप सब लोग ये बात जानते हो। तो फिर किस चीज़ का घमंड है यार, किस चीज़ का प्राउड कि आई एम एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, आई एम ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये काहे का घमंड है। प्राउड तो प्राइवेट सेक्टर वालों को करना चाहिए ना, कि आई एम ए प्राउड प्राइवेट एम्प्लॉय, प्राइवेट कंपनीज एम्प्लॉय या प्राइवेट एंटरप्राइज एम्प्लॉयज। वाई? बिकॉज मैं रोज अपने आप को सिद्ध कर रहा हूं, प्रूफ कर रहा हूं। सो आई थिंक कि मैं आपसे ज्यादा अपडेटेड हूं, मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, मैं आपसे ज्यादा अपने आप को सिद्ध करता हूं, और मैं आपसे ज्यादा काबिल भी हूं, क्योंकि जो बंदा रोज अपने आप को अपडेट कर रहा है डेफिनेटली उसमें कई सारी चीजें एक्स्ट्रा होंगी ही होंगी। तो ये बहुत ही यूनिक सा डिस्कशन है कि गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब, ठीक है। इसको आप कभी सोचिएगा बहुत ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। इसीलिए कई लोगों ने मेरे को जब व्हाट्सएप में भेजा ना, तो मैंने इसीलिए ये टॉपिक बनाने का सोचा। तो आई होप कि आज का वीडियो देखने के बाद कम से कम जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं वो इस चीज़ को फील करेंगे, और जो गवर्नमेंट वाले वो भी इस चीज़ को फील करेंगे, तो प्राउड करना कम कर देंगे। और ये जो है ना, जो सोसाइटी जो इम्बैलेंस बना रखा है ना, यही हमारे इंडिया में डाउरी के लिए भी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। हम लोग कहते हैं दहेज प्रथा को बंद करना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपको पता है कुछ स्टेट हैं जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, अदर स्टेट भी हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब कि भैया इतना रेट तय है, इतना उसको मिलेगा, या उस बंदे ने खुद अपना रेट बना रखा है, भैया हम ये हैं तो हमें ये रेट चाहिए, और वो किस लिए मांग रहा है उसको खुद भी नहीं पता। पता नहीं उसने कौन सा रिसर्च पेपर या कौन सा नोबेल प्राइज जीत लिया है कि उसको इतना पैसा दहेज में चाहिए। रेलवे में जॉब करते हैं तो इतना दहेज लेंगे हम, इससे कम नहीं लेंगे। क्या किए हो भाई तुम, क्या किए हो तुम दहेज पता है किस लिए ले रहे हो? कि जिंदगी भर काम ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तुम्हारी आदत तो वैसे ही वहां पर खराब होने वाली है। तो ये चीज है, तो इसीलिए मैं सबको इसमें नहीं बोल रहा हूं कि जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो अभी आज का जो टर्म्स है ना, मतलब आज के टाइम में जो ज़्यादातर लोग हैं वो इस चीज़ को गलत वे में लेके जा रहे हैं। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर जॉब और प्राइवेट सेक्टर जॉब दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। एक्चुअली एक रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन का एक पोएम आया था, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। उसमें यही था कि स्क्वायरल माउंटेन से लड़ाई करता है और माउंटेन जो है स्क्वायरल से लड़ाई करता है। स्क्वायरल यानी गिलहरी बोलती है कि मैं इतना जब चल मैं कितना प्राउडी हूँ, देखो मैं कितनी छोटी हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर से चढ़ के निकल जाती हूँ, पहाड़ों से निकल जाती हूँ, तुम कुछ नहीं कर पाते। अब पहाड़ को इस बात के घमंड है कि मैं देखो इतना विशाल हूँ, मेरे ऊपर इतने सारे पेड़ पौधे हैं, अगर ये नहीं होते तो तुम खाते कहाँ से, तुमको चलने का रास्ता कहाँ से मिलता। तो पहाड़ इस बात का घमंड लेके बैठा है, और गिलहरी इस बात की घमंड लेके बैठी कि मैं इतनी छोटी हूँ कि तुम्हारे ऊपर से कभी भी निकल सकती हूँ, और तुम्हारे ऊपर जो फल वो पेड़ पौधे लगे उसके मैं फल फ्रूट से सब खा सकती हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये लड़ाई बकवास है ना यार, इसका कोई रिजल्ट है क्या? कोई रिजल्ट नहीं है। इस कहानी में हमें यही चीज़ समझ में आता है लास्ट में कि भाई इंसान को गॉड ने जिसको जैसा बनाया है ना, वो अपनी पोजीशन पे अपनी जगह पे बिल्कुल बेस्ट है। चाहे वो प्राइवेट जॉब करता हो या चाहे गवर्नमेंट जॉब करता हो, हर कोई अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल बेस्ट है। लेकिन एक दूसरे को नीचा जब दिखाना शुरू करते हैं ना, जैसे गिलहरी और पहाड़ एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, रिजल्ट कुछ नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। तो फिर इस चीज की बहस क्यों? क्या आप प्राइवेट जॉब में हो, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम मेरे से छोटे हो, या तुम मेरे से बड़े हो, मैं तुमसे छोटा हूं? कैसी लड़ाई है यार ये?
किस बात की लड़ाई है? समझ में नहीं आता है। और हिपोक्रेसी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया ना कि किसी भी सरकारी संस्था से कोई काम नहीं कराना, क्योंकि उनको पता है कि वहां काम नहीं होता, प्राइवेट संस्था से काम करा लेंगे। लेकिन जॉब कहां करेंगे? प्राइवेट संस्था, गवर्नमेंट संस्था में। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वहां काम नहीं होता, इसका मतलब वहां काम नहीं होता तो बिना काम किए पैसे मिलते हैं वहां, इसलिए हमको वहां जाना है। हिपोक्रेट पूरा माइंड आप देख रहे हो ना किस तरह से सोसाइटी का डेवलप किया जा रहा है। तो जिस दिन ये सोच खत्म हो जाएगी ना, हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में भी जाने लगेंगे, हमारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब भी करने लगेंगे, हमारे बच्चे प्राइवेट जॉब की भी उतनी इंपॉर्टेंस देंगे, और सोसाइटी में कि बैलेंस आएगा कि चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो चाहे प्राइवेट जॉब कर रहा हो, बंदा अपने दम पर कमा रहा है, अपने पैरों पर खड़ा है। तो काहे की लड़ाई यार? जिस दिन ये चीज़ एक बराबर, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद कर देंगे, एक दूसरे के साथ हम रहेंगे ना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगेंगे, चाहे वो जॉब प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, उसी दिन हम लोग काफ़ी कुछ सुधार कर लेंगे अपने आपस में। इसके लिए किसी तीसरे को बताने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन बिलीव मानिए, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि भाई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो पता नहीं उन्होंने मतलब ऐसा कौन सा तीर मार लिया है कि उनको नोबेल प्राइज मिले, भारत रत्न मिलने वाला, ऐसा लगता मुझे कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मुझे भारत रत्न मिलना चाहिए। समझ में नहीं आता है। 130 करोड़ की जनसंख्या में सरकार के लिए सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब दे पाना भी संभव नहीं है। अगर इतना भी हम समझ जाएंगे ना, तो हम अपने में अब मतलब हमें जो भी जॉब अच्छा मिलेगा, हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से हम उसको करने लगेंगे और मन लगा के करेंगे। और अब तो आजकल लाइफ में इतने सारे मल्टीपल ऑप्शंस आ गए कि जो भी जहां पर भी आपका मन लगता है ना, आप उस फील्ड में एंट्री कर जाइए। और जिस फील्ड में आपका मन लगता है, अगर आप वहां एंट्री कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली वहां पर अच्छा ही करेंगे, ग्रोथ ही करेंगे। इट डजंट मैटर वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। तो किस बात की लड़ाई यार? किस बात की लड़ाई? समझ में नहीं आता है। सो प्लीज डोंट फाइट। एक्चुअली ये मेरे को बनाना इसलिए पड़ा कि कल हमारे चैट में एक बात हो रही थी, तो उसमें कुछ अननोन लोगों ने मैसेज मेरे को किया था इसी रिलेटेड कि सर गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में क्या डिफरेंसेस है, क्या है। तो मैंने आज आपको पूरा डिटेल में बता दिया, ठीक है। ये बात आप जान लीजिए, बहुत मैटर करता है ये आपके लिए। और प्लीज़ किसी भी तरह का आपको इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना नहीं चाहिए, चाहे बंदा कोई गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे प्राइवेट जॉब में हो। हर इंसान अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्टली अरेंज्ड है। हर किसी की अपनी काबिलियत है, ये बात आप जान लीजिए। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत है, इस बात को आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है। अगर हम एक दूसरे को नीचा दिखाने पे आ जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कौन क्या है। चाहे आप स्टैटिस्टिकल डाटा से डिफाइन कर लीजिए, चाहे किसी भी वे में डिफाइन कर लीजिए, आपको समझ में आता है। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैंने दिया ना आपको कि 2.15 करोड़ population of India is in government and state government job, central government and state government job. So what about the 127 crore? Definitely they are in different type of the sector like private sectors. And now you can easily compare that. Which one section is provide maximum contribution to the India GDP? बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो कोई घमंड नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब का, सब लोग अपने अपने जगह पे बेटर हैं। आप कंपटीशन पे भी फाइट नहीं कर सकते हो, मैंने आपको उसका भी एग्जांपल दे दिया कि गवर्नमेंट जॉब वाला बोलता है कि मैं कंपटीशन फेस करके निकला हूँ। बेटा प्राइवेट जॉब वाले को रोज़ कंपटीशन फेस करना पड़ता है। आपसे बेटर हुआ, आप बेटर हुए कि वो बेटर हुआ। आप एक कंपटीशन फेस करके उस जॉब में जाके बैठे हो, उसके बाद आपको कोई कंपटीशन फेस तो नहीं करना, ना कोई आपको निकालने वाला। प्राइवेट सेक्टर वाले का क्या, रोज़ स्ट्रगल है। जिस दिन भी उसने वर्क करके नहीं दिखाया उस दिन हो सकता है कि उसके कंपनी में उसका आखिरी दिन हो। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो कंपटीशन, अगर कंपटीशन की बात करोगे तो भी प्राइवेट सेक्टर वाला आगे है। और डेफिनेटली मैं प्राइवेट सेक्टर का इसलिए ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं देखिए लिबरल होने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह की बातें आजकल सोसाइटी में होती हैं उसके हिसाब से मैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकना चाहूँगा। और इसके पीछे रीज़न भी मैं दे रहा हूँ कि 2.15 करोड़ इन आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड द 12700 करोड़ इज़ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़। तो डेफिनेटली मेजॉरिटी किसके साथ है आपको भी पता है। एंड आई ऑल्सो, मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, ऐसा नहीं है, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारे ग्रैंडफादर ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ठीक है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इफ़ यू आर इन ए गवर्नमेंट जॉब देन यू आप दूसरों को इन्फीरियर फील कराना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। जो बंदा गवर्नमेंट जॉब में अगर उससे भी पूछे ना तो मैक्सिमम अपने डेली लाइफ की जो रूटीन, डेली लाइफ की जो चीज़ें वो खरीदता है ना, वो उसमें से करीबन 90% प्रोडक्ट वो प्राइवेट सेक्टर से लेता होगा। वो इस बात को डिनाई नहीं करेगा।
उसकी तबीयत खराब होती होगी ना, तो किसी भी वो सामुदायिक मतलब कि अस्पताल में, जो स्टेट गवर्नमेंट के अस्पताल या सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पताल, उसमें नहीं जाता होगा। वो जाता होगा तो प्राइवेट में ही जाता होगा, क्योंकि उसे भी भरोसा है कि प्राइवेट में ही ज़्यादा अच्छा इलाज मिलेगा। लेकिन नौकरी बंदे को सरकारी करनी है और उस पर प्राउड फील करना है, तो ये तो हिपोक्रेसी हो गया ना पूरी तरह से। सोच के देखिए ना कि मैं अपने डेली लाइफ में जो भी चीज़ें कर रहा हूँ वो सब प्राइवेट सेक्टर के लिए कर रहा हूँ, या प्राइवेट सेक्टर का चीज़ कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर को मैं भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन नौकरी सरकारी पे करके अपने आप को प्राउड फील करा रहा हूँ। ये क्या लॉजिक है यार? क्या बकवास लॉजिक दे रहे हो हैं? सिम यूज़ करना है जियो का, एयरटेल का, BSNL का नहीं, क्योंकि BSNL का नेटवर्क खराब है। लेकिन अगर नौकरी मिलेगी BSNL में तो हम जरूर करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि बैठे बैठाए सैलरी मिल रही है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो दिस इज़ द रीज़न ना यार। तो आप कैसे बात कर सकते हो कि इंडिया ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा? दिस इज द रीजन वाई इंडिया इज नॉट, भाई इंडिया क्यों डेवलप नहीं कर रहा है? वाई इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री? आप अपनी सोच बदलो ना। तो नहीं, हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, लेकिन ज्ञान हम देंगे दूसरों को, अपने आप को सुपीरियर फील करा के। प्लीज़ ये सब मत करिए, ठीक है? अगर आप लॉजिक पे आ जाओगे, स्टैटिस्टिक्स पे आ जाओगे, तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब गलत फील हो जाएगा। सो रिमेंबर दैट कि आप लोग लड़ाई झगड़ा ना करें इस चीज़ को लेकर के, और कोशिश करिए कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो भी है, ऑल आर इक्वली बैलेंस टू ईच अदर, ठीक है? जहाँ एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाने में आ जाएंगे ना, तो ऑब्वियसली पल रहा किसका फाल रही है, मैंने पूरा स्टैटिस्टिकल डाटा के साथ आपको प्रूफ कर दिया है। तो इसे मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, जिसको समझना होगा समझ गया होगा, ठीक है? तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी हो तो भी प्राउड फील करें, और प्राइवेट जॉब में है तो भी प्राउड फील करें। दोनों सिचुएशन आप फील करें, और जो भी जॉब आप कर रहे हैं उसके साथ आप उसमें प्यार करें, उससे प्यार करें, उस जॉब से फ्रस्ट्रेट ना हो। फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि देखो सिंपल सा चीज़ है, आप ऐसे समझ लो कि भाई हल्दीराम का भी भुजिया आता है ना, आता है, और भुजिया आपको कई सारे चौराहे पे ठेले वाले भी लगा के बेचते हुए मिल जाएंगे 5 रुपये में, बेचारे बढ़िया मसाला वसाला लगा के आपको दे देते हैं। या होटल वाले भी भुजिया बनाते थे, है ना, बेसन का बनता है। लेकिन हल्दीराम का आप खरीदने जाओ तो आधा किलो भुजिया कम से कम 150 से ऊपर का रुपये, मतलब 150 रुपीज़ से ऊपर का मिलता है। लेकिन ये नॉर्मल जो ठेले वेले वाले, होटल वाले आपको 50 रुपये में अच्छा खासा क्वांटिटी दे देते हैं। लेकिन फिर भी हल्दीराम एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में, और अच्छा खासा बिक रहा है। क्यों? ऐसा थोड़ी ना कि हल्दीराम की जो भुजिया बनती है वो कहीं और से आती है, उसका अलग खेती होता है, कोई बढ़िया मटेरियल मिलाता है, ऐसा भी नहीं है। हल्दीराम जो बेसन खरीदता होगा वो भी इंडिया से लाता होगा कि भाई बाहर से एक्सपोर्ट करता है वो? ऑब्वियसली नहीं। तो फिर ऐसा क्या? कुछ नहीं, ब्रांडिंग। दिस इज अ ब्रांड, यही ब्रांडिंग है। तो गवर्नमेंट जॉब वाला जो अपनी ब्रांडिंग कर रहा है, या प्राइवेट जॉब वाला जो अपनी ब्रांडिंग कर रहा है, ठीक है, उसको करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट हो, किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि आप बेटर हो कि सामने वाला बेटर है। जिस दिन आप ये प्रूफ करने लग जाओगे, उस दिन आप एक दूसरे को इंफीरियर सुपीरियर फील कराने लग जाओगे, जिसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। बस एक दूसरे का रिलेशन ही आप खराब कर सकते हो, इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो रियलिटी में प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्राइवेट जॉब वाला भी पैसा कमा रहा है तो काम करने के पैसे ले रहा है, गवर्नमेंट जॉब वाला भी पैसा कमा रहा है तो काम करने के ही ले रहा है। लेकिन जो अपने आप को प्राउड गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलना शुरू कर देता है ना, इसका साफ मतलब है कि वो प्राउड इसलिए हुआ है कि उसको पता है कि वो कुछ भी ना करे तो भी सैलरी आने वाली है। बस उसको इस चीज़ का प्राउड है, बाकी कोई प्राउड नहीं है। उसको भी ये बात अच्छी तरह से पता है। दिल में अगर वो खुद से झांक के देखेगा ना तो वो बात एक्सेप्ट करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा इस बात को, भले सोसाइटी या सबके सामने ना करे। दिल में खुद के साथ अगर वो बात करेगा ना, तो इंसान अपने आप से झूठ कभी नहीं बोलता, तो खुद से वो जब बात करेगा ना तो उसको एहसास हो जाएगा, ये फैक्ट है, ये उसे एहसास हो जाएगा। तो उसको केवल इस बात का प्राउड है कि महीने में अगर हम काम ना भी करें तो मुझे पैसे मिल ही जाएंगे। कोरोना का इतना टफ टाइम आया, जो सरकारी जॉब में थे उनको पैसे मिले ना, गवर्नमेंट ने पैसे दिए ना, लेट दिए हो या जो भी दिए ना। कई तो प्राइवेट सेक्टर वालों की जॉब चले गए, तो यहाँ भी लोगों ने क्लेम कर दिया अरे प्राइवेट सेक्टर का था तभी तो नौकरी छूट गई, प्राइवेट का कोई पता है कि आज यहाँ है कल वहाँ है कल कहाँ है। जो कि गवर्नमेंट में अरे उसको तो काम नहीं किया तो भी देख रहे हो, मतलब लोग कैसे सोच रहे हैं, सोच कैसे देख रहे हो, कितनी गंदी सोच हो चुकी है। अरे उसको तो कोरोना में भी पैसे मिले, सरकारी में था ना, काम नहीं भी होगा तो क्या पैसा तो मिलना ही है, ये सोच है। और फिर हम ही ऐसे लोग ही हम लोग क्या करते हैं, सोसाइटी से एक्सपेक्ट क्या करते हैं पता है, इतनी बड़ी कंपनी अमेजन है, इंडिया में ऐसी कंपनी नहीं बन सकती क्या? उसका सीईओ कोई इंडियन नहीं हो सकता क्या? हमारा बेटा क्या करेगा तो दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ बनेगा, हमारा बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, हमारा बेटा ये बनेगा, हमारा मतलब समझ रहे हो आप। एक तरफ तो आप ये बोल रहे हो अरे काम नहीं किया फिर भी सैलरी, सरकारी नौकरी है ना, इसलिए तो सरकारी नौकरी बेस्ट है, कि काम नहीं कर रहा तब भी पैसा मिल रहा है। लोग इसको बेस्ट बता रहे हैं।
और यहाँ एक आदमी जो स्ट्रगल करके दिन भर पूरे 24/7 स्ट्रगल कर रहा है, रोज अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा है अपनी नौकरी में और अपने ग्रोथ को पाने के लिए, वो कुछ नहीं हो, बकवास है, वो बेकार है। क्यों? क्योंकि मेहनत कर रहा है। और यहाँ एक बैठ करके खा रहा है तो वो बढ़िया है। यही है हमारा इंडिया, समझ रहे हो? सो ये बातें अगर आज जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उसमें कई लोगों की बातें बुरी भी लग रही होंगी, लेकिन सच्ची बातें हैं। और फैक्ट है कि जो सच होता है कड़वा होता है। तो डेफिनेटली अगर आपको कड़वा लगता है, कड़वा लगा है अगर ये सच, तो प्लीज़ इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। आप खुद भी सोच के देखिए तो ये सच्चाई आपको मिलेगी। आप इसको डिफेंड करने की कोशिश कई तरीके से कर सकते हो, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मैं अपनी हार मान लूँगा, लेकिन जो स्टैटिस्टिकल डाटा है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, है ना? तो इस चीज़ को समझिए। आप जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब को सुपीरियर बनाना शुरू कर देते हो ना, वहीं से समाज में इम्बैलेंसिंग आ जाती है और वहीं पर डाउरी जैसी चीज़ें आने लग जाती हैं और पेरेंट्स की थिंकिंग डिफरेंट होने लग जाती है। जबकि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे पर यह दबाव बनाता है कि गवर्नमेंट जॉब करो, जबकि वो बच्चा प्राइवेट सेक्टर में जाके और अच्छा कर सकता था, तो ऐसे में बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और गवर्नमेंट जॉब में झक मार के जॉब करता भी है ना, तो मन नहीं लगता उसका। और वो जानता है कि मेरे अंदर एक टैलेंट हुआ करता था जो मैं एक्सप्लेन या एक्सपोज जिसका एक्सप्लोरेशन मैं कर सकता था, मैं वो मर चुका मेरा, है ना? और कई लोग कहेंगे अरे उसको गवर्नमेंट में नौकरी नहीं मिला तभी तो प्राइवेट कर रहा है, तो गलत क्या कर रहा है? अरे गवर्नमेंट में नहीं मिला, नौकरी कितनी गवर्नमेंट में नहीं मिली तो प्राइवेट कर रहा है, कम से कम अपने दम पे तो खड़ा है, उसमें गलत क्या है? आपसे पैसे मांग रहा है, आ रहा है, आपसे सपोर्ट मांग रहा है, नहीं ना, तो फिर आप ऐसी सोच क्यों बना रहे हो? तो ये है हमारा समाज। और ये समाज कब बदलेगा पता है? जो पढ़े लिखे लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं ना, वो पहले अपनी सोच बदलें, क्योंकि जिस दिन वो अपनी सोच बदल देंगे ऑटोमेटिकली उनके पेरेंट्स का और सोसाइटी का सोच बदलना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसीलिए प्लीज़ आप किसी भी तरह की जॉब से रिलेट करते हो, अपने आप में प्राउड फील करिए, किसी भी सिचुएशन में हो प्राउड फील करिए, ठीक है? क्योंकि ऊपर वाला जो है ना सबको बराबर बना के भेजा था। किसी ने ये नहीं बोला था कि गवर्नमेंट जॉब बने, गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, ये प्राइवेट जॉब में जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। हर इंसान अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है। यहाँ डार्विन का प्रिंसिपल भी लग रहा है, सर्वाइवल द फिटेस्ट, ठीक है? जो बेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा। ये है प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट में पता है क्या है? यू आर फिटेस्ट और नॉट, डजंट मैटर, यू विल सर्वाइव। बट प्राइवेट में क्या है? सर्वाइवल द फिटेस्ट। और डार्विन का प्रिंसिपल आपको पता है आने वाले लाइफ में भी लगने वाला है। 2040 तक भी, या जब तक दुनिया रहेगी तब तक डार्विन का प्रिंसिपल एग्जिस्ट करेगा, सर्वाइवल द फिटेस्ट, ठीक है? डायनासोर को भी इस बात का घमंड था कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर वही है, किसी के साथ वो कुछ भी कर सकता है, खत्म हो गया, ठीक है? तो आप समझ लीजिए कि अगर आप आज ये फील करते हो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं काम नहीं भी करता तो भी पैसे आते, मैं बिल्कुल लाइफ मेरी सिक्योर है, प्राइवेट वालों का क्या है ये वो, तो तुम्हारा भी घमंड ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना? खत्म हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि जिस तरह से लोगों का प्राइवेट सेक्टर की तरफ भरोसा बढ़ रहा है, एक दिन आने वाला है, यू नो वेरी वेल, ठीक है? सो मेरा किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने का नहीं था, लेकिन जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह के समाज में लोग जिस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, एक को ऊपर एक को नीचा दिखाना शुरू करते हैं, उसको बंद कर दीजिए, आज ही से बंद कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद तो जरूर बंद करिएगा, मुझे भरोसा है, क्योंकि मेरी बातें आपको चुभेंगे जरूर। हो सकता है मुझे 2-3 गालियाँ भी सुना दो, आई एम ओके विद दिस, लेकिन मैंने जो बातें कही वो लॉजिकली फैक्ट बोली है, कहीं से झूठ या गलत नहीं बोला है। आप चाहे तो खुद के साथ कभी इसको आप एक्सेप्ट करके देखिएगा, आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो ये झूठा घमंड जो है ना, झूठा जो प्राउडनेस है ना, उसको ख़त्म करिए। सच्चा प्राउडनेस तो ये है कि हम एक दूसरे को जैसे भी वैसे एक्सेप्ट करना सीख लें, तो शायद हमारी दुनिया और आगे बढ़ सके, ठीक है? सो ये था हमारा आज का लेक्चर, गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब, ठीक है? सो ऑल द जॉब्स आर इक्वल, ठीक है? जिस इंसान को जहाँ जाना होता है वो जाते हैं, करेक्ट है? और ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि क्या है गवर्नमेंट जॉब का सिनेरियो और क्या है प्राइवेट सेक्टर का सिनेरियो आज के टाइम में, और कौन कितना इंडियन गवर्नमेंट में जीडीपी में ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को बंद करिए, ऊंचा नीचा दिखाना बंद करिए, सब मिलजुल के रहिए। हर सेक्टर अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहा है और करता चला जाएगा, ठीक है? बस गवर्नमेंट प्राइवेट ये दोनों में अगर आप बैलेंस लाने लग जाएंगे, एवरीथिंग विल बी ओके। जहां आप एक दूसरे को इन्फीरियर सुपीरियर दिखाने लग गए, उसी दिन सब बर्बाद हो जाएगा। तो ये समाज ने क्रिएट किया, क्या पता है कैसे? समाज का क्रिएशन इसलिए हुआ है क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो भी इस चीज़ में भेदभाव करते हैं।
तो चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, पहले इस भेदभाव को बंद कर दीजिए। आप जब शुरुआत करेंगे ना तो सोसाइटी भी धीरे धीरे आपके साथ उस तरह से मिंगल कर जाएगी। सो बी रेडी फॉर दैट। और इसके लिए मैं आपको थैंक बोलूँगा कि अगर आप ऐसा करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनके दिमाग से ये चीज़ें निकले और सब लोग खुश रहें। बस यही हमारा सोचना है। मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।